हाय ऑल, नमस्कार। इशिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज तारीख है 14 मार्च, रात की 10:58 हो रही है और हम लोग निफ्टी के डिस्कशन के लिए बिल्कुल रेडी है। आज का जो दिन है वो बहुत कोई ख़ास नहीं रहा। 111 पॉइंट नीचे बंद हुआ मार्केट और कुछ कुछ जो निफ्टी के बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं उनकी थोड़ी सी पिटाई हुई है, ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग विद अदानी पोर्ट्स जो कि 4% डाउन था, राउंडेड ऑफ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। उसके बाद टीसीएस में भी आज थोड़ी सी नरमी देखी गई। कोटक महिंद्रा बैंक वॉज डाउन बाय 1.5%, एमएनएम वॉज डाउन बाय 2.74%। तो कुछ कुछ स्टॉक्स ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन निफ्टी ऑन द होल अगर देखा जाए तो 111 पॉइंट कुछ होता नहीं है आइडियली, इफ़ यू आस्क मी। 17,000 18,000 के इंडेक्स में तो लोग सामने बैठे होंगे और उनको कुछ मज़ा नहीं आया होगा। टीसीएस जो कि एक बड़ा दिग्गज स्टॉक है वो 2% डाउन था, तो वहाँ से थोड़ी सी आज ड्रिफ्ट आई है ऑन द नेगेटिव साइड। लार्जली हमने जो बनाया था एक रेक्टेंगल, मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि द कैंडल हैज़ गॉन पास्ट यस्टरडेज कैंडल ऑल्सो एंड इट हैज़ क्लोज्ड इन द सदर्न डायरेक्शन। तो अब हमारी जो क्लोजिंग हो गई है वो है 17,041 और 16,980 को तोड़ के वहाँ पर बंद हुई। अगर हमारे आप एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते पहले के कुछ सेशंस निकाल के देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि ये लेवल हमने तब बताया था कि 17,005, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई यूज्ड टू ऑलवेज स्पीक 17,005 के लेवल्स आएंगे। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जो वो लेवल को निफ्टी ने टेस्ट किया नीचे की ओर और वापस थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के विषय में। इचिमुकु एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जापानीज़ मेथड है। ये आपको ट्रेड के राइट साइड पे रखता है। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है कभी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई टेल यू। जब ट्रेंड्स मार्केट में स्ट्रांग होते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ग्लोबली, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता है। और जब रेंज बाउंड मार्केट होते हैं तो उसमें इसमें विपसॉज होते हैं और इसमें फ़ायदा नहीं होता। मतलब आप ट्रेड में एंटर करेंगे और थोड़ा सा मुनाफा कमा के निकल जाएंगे, ये होगा। मोस्टली करेक्शंस के लिए कोई भी मेथड्स बने नहीं हैं ग्लोबली, ठीक है। तो आपको एक बात ये समझनी होगी, अगर कोई ये बोले आपको आके कि करेक्शन में भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा देंगे तो वो गलत बात है। एलियट वेव की थियोरी में एबीसी नाम की एक करेक्टिव वेव होती है जो कि 1 2 3 4 5, फर्स्ट इज़ इम्पल्स, सेकेंड इज़ correction, third is impulse, longest generally, fourth is correction, fifth is an impulse, और उसके बाद में ए बी सी करेक्शन मेथड होती है। तो आप अगर उसको पूरा सा पकड़ ले तो आपको समझ में आएगा कि करेक्शंस में आप कुछ कुछ ट्रेड्स कर सकते हो, बट उसमें भी फिबोनाची के लेवल्स आ जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उतनी सारी सिरदर्दी बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी, इट्स अ मेटिकुलस जॉब टू प्लॉट द राइट टाइप ऑफ वेव्स। कमिंग बैक टू इचिमुकु, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है, होता नहीं है। अगर आप एक बार इसको सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसको कैसे, इससे ट्रेड लिस्ट लेने हैं। ये सेशन में हम जनरली डेली टाइम फ्रेम से लेके आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अब की प्रिडिक्शंस, यानी कि अब की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है फॉर द कमिंग डेज। कल है बुधवार, मार्केट काफ़ी गिर चुका है फ्रॉम द राइज, तो इसका स्विंग हाई जो था वो 17,796 यानी 17,800 के करीब था, और जो लो बना है वो 17,000 का बना है, मतलब कि 800 पॉइंट नीचे आ चुका है बाज़ार, ठीक है। तो अगर फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से अगर ये ऊपर जाए तो यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर जाने की गुंजाइश है, और 480 पॉइंट एज पर 61%। तो लेट्स लुक एट द पॉसिबिलिटीज़। इचिमुकु क्या कह रहा है? इचिमुकु के हिसाब से अभी भी ये क्लाउड जो है आगे रेड है। एक चीज़ जो इसमें दिख रही है मुझे वो ये है कि पहले क्लाउड घना था, अब पतला हो गया है। पतले क्लाउड की विश्वसनीयता नहीं होती है। एक चीज़ यहाँ गौर करने लायक ये है कि यहाँ पर ये सर्कल करके दिखाऊंगा, ये थिकनेस बिल्कुल कम है, लेकिन दोनों सैन ए और सैन बी दोनों नीचे की ओर
इशारा कर रहे हैं, विच मीन्स कि डाउन ट्रेंड है और बहुत तेज़ी से ये ट्रेंड नीचे गया है। दूसरा चिको फ्री हो चुका है। आगे का रुझान नेगेटिव ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। देखिए मैं जब नेगेटिव बोलूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव हर टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है, ये कन्फ्यूजन का मामला है, इसीलिए टाइम फ्रेम्स की चर्चा हम करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना है। छोटे छोटे छुटमुट बैरिश जोन में पॉजिटिव ट्रेड्स तो हमेशा होते हैं, बट लॉन्ग टर्म कोई ट्रेड नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म ट्रेड की शुरुआत जब होगी तो हमें 3 मिनट्स, 5 मिनट्स और 15 मिनट में सबसे पहले पता चलेगा। आई एम नाउ मूविंग ऑन टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर को कैसे ट्रेड करें? 1 आवर में क्या दिख रहा है? 1 आवर के अंदर दिख रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस दिख रहा है मुझे। प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी थम रही है और यहाँ पे आगे का रुझान अभी भी नेगेटिव है। एक चीज़ गौर करने लायक ये है कि यहाँ पर देखिए जो हमारी बेस लाइन है वो फ्लैट हो रही है। इसका मतलब अगर अब कल या परसों कोई नई गिरावट नहीं हुई तो प्राइस ये ब्लू लाइन के पास आएगी और उधर से ऊपर आने की कोशिश करेगी एज पर इचिमुकू। पॉसिबिलिटी ये है कि शायद नया लो बन जाए और उसके बाद ऊपर आए। अगर नया लो बनेगा तो ये वापस थोड़ी सी नीचे आने लग जाएगी। 15 मिनट्स, 15 मिनट की कैंडल में प्राइस ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल कलर की लाइन जो है वो फ्लैट हो चुकी है। क्लाउड यहाँ पर भी फ्लैट हो गया है। इसका मतलब क्या है? रेंज। ठीक है, इचिमुकू के हिसाब से रेंज। आई एम सॉरी मैंने एक लेवल हटा दिया। हाँ, तो रेंज का मतलब होता है कोई भी ऊपर की साइड ट्रेड नहीं लेने। एक तो ना आप एक बात समझ के चलिए, जब भी कोई 200 की लाइन प्राइस के ऊपर हो तो आइडियली सिर्फ सेल के ट्रेड यानी शॉर्ट साइड के ट्रेड लेने चाहिए। और जब प्राइस 200 के ऊपर हो और आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे गिर रही है तो भी आपको शॉर्ट ट्रेड नहीं लेने चाहिए, आपको लॉन्ग ट्रेड ही लेने चाहिए। मतलब कैसे? जब प्राइस नीचे आके थम जाए और फिर ऊपर चलने लग जाए तब आपको सही तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद लॉन्ग ट्रेड लेने हैं। ये बहुत बेसिक रूल है प्राइस एक्शन का, लेकिन आजकल ग्लैमरस दुनिया है, T20 का ज़माना है, तो लोग हर तरफ ट्रेड्स लेते हैं। थोड़े से इम्पल्सिव भी हो जाते हैं क्योंकि उनको ट्रेड लेना होता है। मैं ये जनरली आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि यू शुड नो हाउ टू टेक ट्रेड्स ऑन बोथ द साइड्स। कोई भी पोजीशन में आपको अगर मार्केट में बिठा दिया जाए और मौका बने तो आपको ऊपर और नीचे दोनों ट्रेड लेने आने चाहिए। उसके लिए मार्केट के चार्ट्स की रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ये चार्ट अगर मेरे को कोई दिखाएगा और मुझे बोलेगा आप ट्रेड लीजिए, तो प्राइस अगर एक लेवल यानी कि ये जो है 17,104 उसके ऊपर चलने लग जाएगी तो मैं ट्रेड लूँगा और नए लेवल्स निकाल के वहाँ से निकल जाऊँगा द मोमेंट आई गेट द टारगेट्स। लेकिन लंबे ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि 200 की जो लाइन है एक्सपोनेंशियल वो ऊपर है और ज़्यादा देर तक ऊपर प्राइस जा नहीं पाएगी। तो हमें जनरली जब प्राइस 200 के नीचे होती है तो नीचे की ओर के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है और जब प्राइस 200 EMA के ऊपर होती है तो हमें ऊपर की ओर यानी कि पॉजिटिव ट्रेड्स लेने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होती है। 15 मिनट में क्या दिख रहा है? एज़ पर इचिमुकू 15 मिनट में फ्लैट है पूरा का पूरा कार्यक्रम। यहाँ पे कोई नया ट्रेड लेने की अभी गुंजाइश नहीं है। ये मैंने कुछ लेवल्स बनाए थे 17,217, वो हमारा रेंज का टॉप है और नीचे की ओर जो है ये 16,966 हमारा बॉटम होगा। आई एम मूविंग ऑन टू 5 मिनट चार्ट्स। अब 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट के जो चार्ट है मेरे फेवरेट चार्ट्स है टू डू ट्रेड्स इंट्राडे। ठीक है, अब देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो कोई ऊपर की ओर मौके बन नहीं रहे हैं, तो निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप क्या करेंगे? और ऐसा तो बहुत दिन तक रहेगा, तो क्या मतलब आप साइड में जाके बैठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये तो 10 दिन तक भी ऐसा रहेगा। तो फिर आपको ये सीखना होगा कि छोटे टाइम फ्रेम में बड़े मौके कैसे ढूंढे ऊपर और नीचे की ओर। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड नो हाउ टू ट्रेड इन ऑल द टाइम फ्रेम्स। दूसरी चीज़, हर एक टाइम फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। टेस्ट मैच के अंदर अलग टेम्परामेंट चाहिए, T20 में अलग चाहिए, वनडे में अलग चाहिए। विद इन वनडे आपको फर्स्ट 15 ओवर्स में अलग टेम्परामेंट चाहिए, इन बिटवीन 15 से 35 ओवर में अलग चाहिए, लास्ट के 5 ओवर में अलग चाहिए। तो आपको ये इसी तरह से चार्ट देख के, टाइम फ्रेम देख के समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और कौन से लेवल का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर बिल्कुल मैसी चार्ट हो गया है, ये रेंज बन गई है
जो मुझे बिल्कुल सामने दिख रही है, यहाँ पर ऊपर की ओर जो हमारा रेंज का टारगेट जो बना है वो है 17,186 और नीचे की ओर जो है ये है 16,966। ये रेंज के साथ यहाँ पे फ्लैट कुमो है। फ्लैट कुमो का मतलब है ये रेंज स्ट्रांग है और ये जितना लंबा ये फ्लैट होगा, ये डंडी जितनी लंबी फ्लैट होने लग जाएगी इतनी प्राइस को इसको पार करने में ऊपर और नीचे दिक्कत होगी। जब नीचे से ऊपर प्राइस आएगी तो यहाँ थमेगी। ठीक है, ये कुछ कुछ रूल्स होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, वापस दोहरा रहा हूँ, जो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस की लाइंस होती है या कीजून या टेनकेन जैसी लाइंस होती है, जब वो फ्लैट होती है तब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हम 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट में ट्रेड लेते हैं जनरली, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कल प्राइस गैप अप खुलती है और 17,154 को पार करके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, तो हमें इमीडिएटली एक टारगेट मिल सकता है ऑन द हायर साइड 17,284 और नीचे की ओर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,965। आई एम नाउ मूविंग ऑन टू 3 मिनट्स। अब 3 मिनट्स में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, प्राइस के क्या लक्षण होते हैं। या तो वो गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी या बहुत नज़दीक खुलेगी क्लोजिंग प्राइस के आजू बाजू। कल अगर 3 मिनट की टाइम फ्रेम में प्राइस खुलती है लेट से 17,085 के ऊपर, तो आपको इमीडिएटली एक मौका बनेगा ऊपर की साइड ट्रेड लेने का। सिर्फ एक खतरा यहाँ पर ये है कि हमारी जो 200 डे मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, वो नीचे की ओर आ रही है और बहुत करीब है। तो आपको ये देखना होगा कि इससे बाहर निकल जाए प्राइस और इसको सपोर्ट लेके जब ऊपर जाने की कोशिश करे तो आप बेझिझक ट्रेड लीजिए। 17,154 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद का टारगेट 17,220 होगा ऑन द हायर साइड और तीसरा टारगेट होगा 17,285। ये हमारे ऊपर की साइड के टारगेट्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल प्राइस 16,985 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग करे। गैप डाउन अगर ओपनिंग करती है प्राइस, तो हमारा जो एक लेवल ऑफ सपोर्ट है जो कि कल से लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, वो है 16,960। प्राइस को थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए, बता दूंगा कैसे। लेट्स से ये प्राइस यहाँ खुली, नीचे गई, फिर यहाँ आई, फिर थोड़ी सी यहाँ रही, यहाँ जाके जब ये नीचे जाने लग जाए तब आपको ट्रेड लेना है ऑन द डाउन साइड। अगर ऐसा होता है तो मार्केट थोड़ा सा घूमेगा, ये जो अभी लेवल्स नए बने हैं इसके इर्द गिर्द, एकदम से नीचे जा के 16,000 कल का कल नहीं हो जाएगा, ऐसा व्यतीत तो नहीं होता है, बट मार्केट्स के कोई भरोसा नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और हम उसमें से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स द रीज़न आई कीप सेइंग, मार्केट में आप अगर देख रहे हैं, दोनों साइड ट्रेड करना सीखिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टारगेट जो होगा वो 16,960 के नीचे जब अगर प्राइस खुल के स्टेबल होकर नीचे जाने लग जाए, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 16,860 होगा, 100 पॉइंट उससे नीचे, और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो 16,775 होगा, उसके 100 पॉइंट नीचे। ये एक मेजर सपोर्ट का लेवल है 16,770 के रेंज, और यहाँ पर प्राइस 101% घूमेगी। हमने कल आपको जो छोटे छोटे लेवल्स दिए थे, प्राइस आज वहाँ बिल्कुल अच्छे से घूमी है। तो आपको ये जान के चलना होगा कि ये जो लेवल्स हम प्लॉट करते हैं रोज़, इसके बहुत मायने हैं और प्राइस उसको रिस्पेक्ट करती है और आगे भी करेगी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, लैक लस्टर ट्रेड था आज, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। 100 पॉइंट ऑन अ स्केल ऑफ 18,000 कुछ भी नहीं होता है। ऐसे लैक लस्टर टाइम में ना आप इम्पल्सिव ना हो और आराम से बैठिए। रोज़ ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर अच्छे मौके मिले तो ही ट्रेड करना। ठीक है, इसके एग्जैक्टली बाद में एक दूसरा सेशन लेके आऊँगा जिसमें ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी आज क्या थी निफ्टी में वो दिखाऊँगा, और कोई स्टॉक्स के अंदर अगर पॉसिबिलिटी है तो आज एक आध वो भी दिखाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।